अपनी बातें कह दी और इसके बाद अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बात कह दी। लेकिन 370 पर योगी ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि कितनी कड़ी शब्दों में अपनी बात योगी आदित्यनाथ ने रखी है। पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मुद्दे पर बोल देते हैं, वो मुद्दा देश का मुद्दा बन जाता है। आर्टिकल 370 पर बवाल हो और योगी कुछ बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 370 पर बवाल हुआ तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और टुकड़े टुकड़े गैंग पर हमला बोल दिया। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि 370 गर्त में चला गया और लौटकर अब कभी नहीं आएगा। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ए को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव लाया गया था तो कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया था। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को भी लपेटा और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात कह दी। जम्मू कश्मीर में नई नवेली बनी उमर अब्दुल्ला सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू हो जाए और इसलिए अब्दुल्ला सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है, ये जानते हुए भी कि संसद में संविधान में संशोधन करके बनाए गए कानून को विधानसभा में पलटा नहीं जा सकता। बावजूद इसके इंडी गठबंधन के नेता जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल काटे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुलकर दावा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 370 अब कभी नहीं लौटेगा। होती है दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है। आपको यहां ऐसी भाजपा सरकार बनानी है जिसकी गारंटी पक्की होती है। धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। फिलहाल मामले पर सियासत जमकर जारी है। आरोप लग रहे हैं कि इंडी गठबंधन कश्मीरियों को बरगलाने में जुटा है, तो वहीं आरोप यह भी है कि प्रस्ताव लाकर धारा 370 की बहाली का दावा करके तमाम लोग पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विधानसभा में जो कुछ भी इन दिनों हो रहा है उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर से टारगेट किलिंग हुई है। एक बार फिर से घाटी को बुज़दिलों ने दहलाया है। एक बार फिर से कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उमर की सरकार आने के बाद फिर से गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है? आखिर 370 पर प्रस्ताव लाने वाले आतंक के खिलाफ क्यों नहीं बात करते हैं? विधानसभा में बैनर लहराने के वाले पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाते हैं? टारगेट किलिंग के खिलाफ खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद धीरे धीरे राज्य शांत हो रहा था। पत्थरबाजी पर लगाम लग चुका था। आतंकी घटनाओं में भी कमी आ रही थी। लेकिन इस बीच 16 अक्टूबर 2024 की तारीख आती है। राज्य में नई सरकार का गठन होता है और इसी के साथ घाटी में फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। और ये घटनाएं महज 1 या 2 तक सीमित होती तो शायद सवाल नहीं उठते। लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से आतंकी घटनाओं का तो जैसे अंबार लग गया। इस बार बारी थी किश्तवाड़ की, जहां पाक परस्त आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड को पहले अगवा किया, फिर उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों की आंखों पर पट्टी बंधी मिली। माना जा रहा है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें काफी यातनाएं दी गई थी। मृतकों की पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के नाम से हुई है। अहमद ओहली कुटवाड़ा और कुलदीप अजबारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेरहमी से की गई गैर कश्मीरियों की हत्या पर राज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया। बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। तो वीडीजीस के पास क्या था, कहाँ उनको, ये तो जानकारी है कि वे मिसिंग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत दुखद घटना है। मिलिटेंसी का इस प्रकार से सिर उठाना, तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से ही इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा बल जल्द ऑपरेशन करके उनको ढूंढ निकालेंगे, मार देंगे। घाटी में रक्तपात मचाने वाले दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस और सेना का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पानीपुरा, सोपोर, बारामूला में तलाश अभियान शुरू कर दिया है। सोपोर में संदिग्ध गतिविधि दिखी। सेना ने कुछ आतंकियों को घेरा। चुनौती मिलने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिन से आतंकी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है।